नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए। चलो आज नई कहानी सुनते हैं, यमराज, साधु और डाकू। एक बार मृत्यु के बाद दो आत्माएं यमराज के दरबार में पहुंची। पहली आत्मा एक साधु की थी जो जीवन भर तप और साधना में लगी रही थी। दूसरी आत्मा एक डाकू की थी जिसने जीवन भर अपराध किए थे। यमराज ने दोनों को देखकर कहा, तुम दोनों ने जीवन में जो किया उसके अनुसार तुम्हारा न्याय होगा, लेकिन यदि तुम कुछ कहना चाहते हो तो अपनी बात कह सकते हो। डाकू ने सिर झुकाते हुए विनम्र स्वर में कहा, महाराज, मैं जानता हूं कि मैंने जीवन भर पाप किए। मैंने निर्दोष लोगों को सताया, उनका धन लूटा और अनेक अपराध किए। मुझे मेरे कर्मों का दंड मिले, यही मेरी प्रार्थना है। डाकू की विनम्रता देखकर यमराज ने साधु की ओर देखा। साधु ने गर्वित स्वर में कहा, महाराज, मैंने अपना सारा जीवन तप और साधना में बिताया। मैंने सदैव सत्य का पालन किया और दूसरों की सेवा की। मैं स्वर्ग के सुख साधनों का अधिकारी हूं। कृपया मुझे स्वर्ग का स्थान प्रदान करें। यमराज ने दोनों की बातें सुनकर कुछ देर सोचा और फिर बोले, डाकू, तुम्हें दंड स्वरूप इस साधु की सेवा करनी होगी, और साधु, तुम्हें इस डाकू को अपने साथ रखना होगा। यही तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। यह सुनकर डाकू ने सिर झुका लिया और कहा, महाराज, जैसा आप कहें मैं उस साधु की सेवा करूंगा। लेकिन साधु यह सुनकर क्रोधित हो गया। उसने कहा, महाराज, यह कैसे संभव है? मैं इतने वर्षों से तपस्या कर रहा हूं और आप मुझे इस पापी का साथ रखने का आदेश दे रहे हैं। यह व्यक्ति पवित्रता और धर्म के लिए अपवित्र है। इससे मेरा सारा तप नष्ट हो जाएगा। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, साधु, तुम्हारी तपस्या ने तुम्हारे अंदर विनम्रता और करुणा नहीं पैदा की। तुम अपने अहंकार में इतने डूब गए हो कि यह नहीं समझ पाए कि हर जीव में वही आत्म तत्व है। जबकि यह डाकू, जिसने जीवन भर पाप किए, अब पूरी विनम्रता के साथ अपने दंड को स्वीकार कर रहा है। इसका हृदय बदल गया है। यमराज ने आगे कहा, तुम्हारी तपस्या अधूरी है, अतः तुम्हें इस डाकू की सेवा करनी होगी। सेवा के माध्यम से ही तुम अपने अहंकार से मुक्त हो पाओगे और सच्चे अर्थों में मोक्ष प्राप्त करोगे। साधु लज्जित होकर चुप हो गया। डाकू ने नम्रता से साधु के पास जाकर कहा, हे महात्मा, आप मेरी चिंता मत करें। मैं अपनी पूरी निष्ठा से आपकी सेवा करूंगा। इसके बाद दोनों ने अपने अपने कर्म स्वीकार किए और अपने नए मार्ग पर चल पड़े। यमराज ने उनकी यात्रा की ओर मुस्कुराकर देखा, क्योंकि अब दोनों को सच्चे धर्म का अर्थ समझ में आने वाला था। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म अहंकार और दिखावे से मुक्त होता है। विनम्रता और सेवा का भाव आत्मा को शुद्ध करता है। सच्ची तपस्या वह है जिसमें प्रेम, करुणा और समानता का भाव हो।